दिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो है आज ट्रांसलेशन का पार्ट 2 मिलने वाला है। तो ट्रांसलेशन में पार्ट 2 में क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है, क्या लिखा है कि देयर प्लस इज यहाँ हो सकता है, यहाँ आपका वाज हो सकता है, यहाँ आपका वर हो सकता है। तो देयर इज हो सकता है, देयर वाज हो सकता है, वर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर देयर विल बी हो सकता है, राइट। तो आपने देखा इसके बाद आपका आता है नथिंग। क्या आता है? नथिंग बट। क्या आता है? नथिंग बट। इसके बाद आपका नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर नंबर का अक्षर होगा, और उसके बाद आपका जो है क्या आता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन के पार्ट आ सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जब आप बनाते हैं कि जहाँ पर जैसे केवल एक ही व्यक्ति आपके हों, या आपके एक ही वस्तु या स्थान या गुण, या आप दोष भी बोल सकते हैं, दोष। तो इस तरह से अगर एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या दोष, इन सब की जो है पर्याप्त रूप से ये पाए जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम नथिंग बट का, किसका? नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। तो इनमें क्या मिलता है हमें कि हम किस तरह से जो है अच्छे से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है कि घर में सोना ही सोना है। तो यहाँ लिखा है कि घर में सोना ही सोना है, अर्थात घर में सोने जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोने की पर्याप्तता है। तो जब कहीं कोई वस्तु जो है क्या हो, रिपीट हो जाए, 2 बार जो है आए, अर्थात उसी की बहुलता हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? NF2 का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका लिखा है, यहाँ घर में सोना ही सोना है, तो यहाँ पर आपका हो गया कि देयर इज़ नथिंग। क्या बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग बट, और क्या हो जाएगा? गोल्ड। क्या लिख दिए कि देयर इज़ नथिंग बट गोल्ड। तो हो गया कि देयर इज़ नथिंग बट गोल्ड, और कहाँ? घर में है तो इन हाउस। क्या लिखेंगे? इन हाउस। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कि देयर इज़ नथिंग बट गोल्ड इन हाउस। जिससे मान लो बगीचे में फूल ही फूल है, तो क्या हो जाएगा कि देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर इन द गार्डन। क्या हो जाएगा? जिससे घर में खुशी ही खुशी है, तो देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन द हाउस। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर नथिंग का प्रयोग करते हैं, और इससे जो है हमारा ट्रांसलेशन और स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों इसको बढ़िया से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर के लिए बेस्ट होने वाला है। कैसे हम अनुवाद करें जब कोई अति अनिवार्य कार्य हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी आपको काम करना हो, ऐसे कंडीशन में आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उन वाक्यों को कैसे बदलेंगे। ट्रांसलेशन में जैसे आता है मुझे जाना है, आपकी इच्छा हो या ना हो, या तो उद्देश्य क्लियर होते हैं या तो अनिवार्यता होती है जिसमें आपको जाना पड़ता है। तो ऐसे मुझे जाना है, मुझे खाना था, मुझे खाना होगा, मुझे पढ़ना होगा। तो ये जो टारगेट आपके हैं, इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो अब देखिए इस तरह के टारगेट यूज़ करने के लिए जो आप जानते हैं कि अनिवार्य, क्या? अनिवार्य कार्य। तो अनिवार्य कार्य जिसमें आपको मालूम है अगर आपका ना है आ रहा है, या नी है आ रहा है, या क्या आ रहा है? ने है आ रहा है, ना है, नी है, ने है, तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम प्रेजेंट में, किस में? प्रेजेंट में इसकी बात होती है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है आपका कि यहाँ आपका आ सकता है पढ़ता है, या पढ़ती है, या आपका क्या आ सकता है? पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है? अति अनिवार्य कार्य जो है दोस्तों जब हम बनाएंगे तो ये हमारा होता है प्रेजेंट के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर आपका हैज होता है या हैव होता है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। कहने मतलब कि आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट का आई है, वी है, यू है, दे है, और क्या है? प्लूरल नंबर है, तो इनमें से कोई है, इसका मतलब यहाँ पर आपका हैज या हैव यानी हैव का प्रयोग होगा।
लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है और क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और इसके साथ टू का। जैसे मुझे जाना है तो हो गया आई हैव टू गो, तो हो गया कि आई हैव टू गो। तो इस तरह से आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। इसको बढ़िया से तैयार करिए और जो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।